हर कदम मोहब्बत में पुख्तगी से रखा है, हर कदम मोहब्बत में पुख्तगी से रखा है, हमने इश्क सीखा है मन चले बुजुर्गों से। दोस्तों, ये थे जनाब डॉक्टर जिया राना साहिब जो अपने अशारो कलाम से महसूस कर रहे थे। आइए दोस्तों, उस अजीम फनकार से एक शायराना मुलाकात की जाए जो तिश्ना गाने इल्म अदब की प्यास बुझाने वाला ऐसा शीरी और शीतल झरना है जो एहसासात के लबों को सैराब करने की सलाहियत रखता है। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब मन्नान फराज साहिब को, और एक बार फिर दिल की गहराइयों से जनाब साजिद साहिब और साहिब खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब मन्नान फराज जबलपुरी। नाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले जनाब साजिद खान साहब को फिर एक बार तमाम लोगों ने मुबारकबाद दी, और मैं बिलखुसूस मुबारकबाद देना चाहता हूं कि गुज़िश्ता साल भी मैं इस मुशायरे का हिस्सा था, और इस साल भी उन्होंने मुझे याद किया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। आइए बिना किसी तमहीद और ताखीर के हाज़रीन इकराम, मैं जानता हूं कि आपकी समातें बोझल हो चुकी हैं। रात के गालिबन 3:30 बज रहे हैं और चंद बड़ी मोहतरम शोरा इकराम को, नईम साहब को, सदर मोहतरम साहब को, आजम शाकरी साहब को आपको सुनना है। अब आया हूं तो चंद अशार कुछ कताद आप तक पहुंचाने। सुनिए साजिद भाई, अर्ज किया कि कई सूरज मेरी राह में खड़े थे। क्या कहने फराज भाई? कई सूरज मेरी राह में खड़े थे, मगर फिर भी गुजर के आ गया मैं। कई सूरज मेरी राह में खड़े थे, मगर फिर भी गुजर के आ गया मैं। बहुत बहुत प्यासा था वो गहरा समंदर, उसे सैराब करके आ गया। बहुत प्यासा था वो गहरा समंदर। बहुत अच्छे। कई सूरज मेरी राह में पड़े थे, मगर फिर भी गुजर के आ गया मैं। बहुत प्यासा था वो गहरा समंदर, उसे सैराब करके आ गया मैं। तो सुनिए साजिद भाई, ये शेर बिलखुसूस आज हिंदुस्तान का पूरा निजाम, और ये शेर शायरी इशारों का नाम है। अर्ज किया है कि किसी के खून से रोशन है दुनिया, किसी के खून से नहीं, मैं शेर सुने कि किसी के खून से रोशन है दुनिया, किसी का नाम यूं ही चल रहा है। किसी के खून से रोशन है दुनिया, किसी का नाम यूं ही चल रहा है, और लिपट कर तेल से जलती है बाती, हमें लगता है दीपक जल रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। क्या कहने फराज, शुक्रिया। बस इसी तरह सुन ले दोस्तों, वो ताली वाली को जरूरत नहीं, अच्छे शेर को जहाँ तक पहुंचाता हूँ कि किसी के खून से रोशन है दुनिया, किसी का नाम यूं ही चल रहा है, लिपट कर तेल से जलती है बाती, हमें लगता है दीपक जल रहा है। और आज हालात ये भी हैं, मैं 4 मिसरों पेश करता हूं कि अजब हालात हैं पहचान अपनी, हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। अजब हालात हैं, सुने अजमल कि अजब हालात हैं पहचान अपनी, हमें खुद ही बतानी पड़ रही है, और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बहुत अच्छे। क्या कहने मैं इसी तरह सुन रहे दोस्तों, बहुत शुक्रिया कि अजब हालात है पहचान अपनी, हमें खुद ही बतानी पड़ रही है, और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, अभी एक बहुत ही खतरनाक हादसा हिंदुस्तान की सरजमी पर गुजरा, बहुत हंगामे हुए। आशिफा तो एक छोटी सी कली का नाम था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसमें पूरे कश्मीर का दर्द अगर लगे वो गजल के लहजे में। बिलखुसूस सदर साहब तवज्जो चाहता हूँ। अर्ज किया कि ना बर्फीली बारिश का, ना गर्मी का, ना सर्दी का, ना बर्फीली बारिश का, ना गर्मी का, ना सर्दी का, अब दुनिया की जन्नत में है मौसम दहशतगर्दी का। अब दुनिया की देखिए सालिब दहशतगर्दी क्या है, तालिब इल्म ने महसूस किया कि ना बर्फीली बारिश का, ना गर्मी का, ना सर्दी का,
अब दुनिया की जन्नत में है मौसम दहशत गर्दी का, जख्मी कलियां सहमे गुलशन लाखों ऐसे फूल भी हैं। जख्मी कलियां सहमे गुलशन लाखों ऐसे फूल भी हैं जिनके रुख पर साफ लिखा है किस्सा खाकी वर्दी का। शुक्रिया दोस्तों, ये दहशत गर्दी है। अगर सच्ची बात हो तो आप ताली बजा के तारीफ कर दें दहशत गर्दी को दोस्तों। शुक्रिया। क्या कहने इसको इस वक्त गजल के मूड में मुशायरा पूरी तरह आ चुका है। जी जी शुक्रिया। कि ना बर्फीली बारिश का, ना गर्मी का, ना सर्दी का, अब दुनिया की जन्नत में है मौसम दहशत गर्दी का। जख्मी कलियां सहमे गुलशन लाखों ऐसे फूल भी हैं जिनके रुख पर साफ लिखा है किस्सा खाकी वर्दी का। हाज़रीन इकराम, यहाँ तो बहुत सारी मेरी बहनें माएँ बड़े खूबसूरत चेहरे दिख रहे हैं। मैं 4 में से पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज किया कि शरीयत के उसूलों पर चले जिस घर की माँ बेटी। सुनिए, शिरकत करें दोस्तों। एक हमारे माशरे का एक अलमिया पेश करने की कोशिश की कि शरीयत के उसूलों पर चले जिस घर की माँ बेटी, वहां अक्सर वो रहमत के फरिश्ते भेज देता है। शरीयत के उसूलों पर चले जिस घर की माँ बेटी, वहां अक्सर वो रहमत के फरिश्ते भेज देता है। और कहीं दौलत लुटाकर भी हिना हासिल नहीं होती, कहीं उम्मीद से बढ़कर वो रिश्ते भेज देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मीनान साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने कि शरीयत के उसूलों पर चले जिस घर की माँ बेटी, वहां अक्सर वो रहमत के फरिश्ते भेज देता है। कहीं दौलत लुटाकर भी हिना हासिल नहीं होती, कहीं उम्मीद से बढ़कर वो रिश्ते भेज देता है। जी पढ़ता हूँ। हजरत तो जहेज एक ऐसा नासूर है, उसके हवाले से नई तरह से 4 मिसरे कहने की कोशिश की जी पेश कर। अर्ज किया नहीं भाई कि मेहंदी कंगना डोली सजना कुमकुम झांझर छोड़ गई। शिरकत कर दे क्या कहने भाई। मेहंदी कंगना डोली सजना कुमकुम झांझर छोड़ गई, अपने ख्वाबों की दुनिया के सारे मंजर छोड़ गई। मेहंदी कंगना डोली सजना कुमकुम झांझर छोड़ गई, अपने ख्वाबों की दुनिया के सारे मंजर छोड़ गई। और दौलत के निजाम पर रखी जरदारों की दुनिया को कांच की गुड़िया दिल पर अपने पत्थर रखकर छोड़ गई। दौलत के निजाम पर रखी जरदारों की दुनिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। कि मेहंदी कंगना डोली सजना कुमकुम झांझर छोड़ गई। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। ये शुक्रिया। तो मेहंदी कंगना डोली सजना कुमकुम झांझर छोड़ गई, अपने ख्वाबों की दुनिया के सारे मंजर छोड़ गई। दौलत के मीजान पर रखी जरदारों की दुनिया को कांच की गुड़िया दिल पर अपने पत्थर रखकर छोड़ गई। हाज़रीन इकराम, बस 2 कटात और फिर एक गजल का मतलब 2-3 शेर हज़ामत तमाम, 2 से 3 मिनट और। एक मैं अखलाकी अपना फर्ज समझता हूँ, आदमी फर्ज समझता हूँ, जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ चाहे एक शेर पढ़ूँ माँ के हवाले से जरूर पढ़ता। हाज़रीन, ये वो कीमती दौलत है जिसे अभी मैंने गालिबन 2 महीने कब मैंने खोई है। वो दौलत मैं 4 में से पढ़ता हूँ, शिरकत करें दोस्तों। जी भाई, ऐसा कीजिए। अर्ज किया है कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी। कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी। और घर पहुंचते ही पहले चौखट से माँ की आंखें उठानी पड़ती थी। क्या कहने। कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी। घर पहुंचते ही पहले चौखट से माँ की आंखें उठानी पड़ती थी। और 4 मिसरे यहां से माँ के हवाले से कि अक्सर जिक्र होता कि माँ के कदमों तले जन्नत, बस कदमों तक ही बात रह जाती है। इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, देखें शायद कामयाब हो। अर्ज किया कि हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक। ये हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक,
जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक। हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक, जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक। और जन्नत का हर एक नजारा होगा तेरी आंखों में, अपनी माँ को देख किसी दिन तलवों से पेशानी तक। जन्नत का हर एक नजारा होगा तेरी आंखों में। शुक्रिया 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 दोस्तों, शुक्रिया। बहुत अच्छा। कि हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक, जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक। जन्नत का हर एक नजारा होगा तेरी आंखों में, अपनी माँ को देख किसी दिन तलवों से पेशानी तक। हजरत क्या कहने, बस एक बिल्कुल ताजा नई गजल का मतलब और 3-4 शेर जहमत तमाम फिरा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक बार फिर हम साजिद भाई दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ बेहतरीन मुशायरे के। देखिए मतलब यूं कहा है कि सांस चलने का बस एक भरम ही तो है, कि सांस चलने का बस एक भरम ही तो है, जिंदगी मौत के हम कदम ही तो है। सांस चलने का बस एक भरम ही तो है, जिंदगी मौत के हम कदम ही तो है। इस शेर भी शिरकत करें दोस्तों के जिंदगी मौत के हम कदम ही तो है, कि खुदकुशी से मुझे रोक लेती है जो, खुदकुशी से मुझे रोक लेती है जो, उसकी आयत नुमा एक कसम ही तो है। खुदकुशी से मुझे रोक लेती है जो, उसकी आयत नुमा एक कसम ही तो है। और बारिशें तंज की आप जारी रखें, बारिशें तंज की आप जारी रखें, आंख मेरी अभी सिर्फ नम ही तो है। बारिशें तंज की आप जारी रखें, आंख मेरी अभी सिर्फ नम ही तो है। और शौक से आप नश्तर चुभो दीजिए, शौक से आप नश्तर चुभो दीजिए, दिल के जख्मों पे थोड़ा वरम ही तो है। शौक से आप नश्तर चुभो दीजिए, क्या कहने, नश्तर चुभो दीजिए, दिल के जख्मों पे थोड़ा वरम ही तो है। और ऐसे कैसे भला छोड़ दूं शायरी, ऐसे कैसे भला छोड़ दूं शायरी, ऐसे कैसे भला छोड़ दूं शायरी, मेरे सुख दुख का साथी कलम ही तो है। ऐसे कैसे भला छोड़ दूं शायरी, बहुत अच्छे, मेरे सुख दुख का साथी कलम ही तो है। और मक्तबी समाज पर कर लिया दोस्तों, मेरे सुख दुख का साथी कलम ही तो है। कोख से कब्र तक का सफर है फराज, कोख से कब्र तक का सफर है फराज, बस समझ लो कदम दो कदम ही तो है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जनाब मन्नान फराज साहब अपने नतीजा फिक्र से महफिल को मस्त बेखुद कर रहे थे।